ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम अब राजनीतिक विवाद का भविष्य बन गया है। कार्यक्रम में हजारों भारतीय मूल के लोगों ने हिस्सा लिया और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मंच पर मौजूद रहे। हालांकि इस आयोजन के बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने भीड़ को लेकर सवाल उठाए और इसे पेड क्राउड बताया। इस दावे पर कार्यक्रम के आयोजकों ने कड़ी आपत्ति जताते उसे निराधार बताया और सार्वजनिक माफी की मांग की है। वहीं कार्यक्रम स्थल के बाहर कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब यह मुद्दा भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर में बदलते युद्ध के स्वरूप को देखते हुए भारत अब अपनी रक्षा खरीद नीति और सैन्य आधुनिकीकरण की रणनीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। लक्ष्य है कि सेना एक साथ कई मोर्चों पर पारंपरिक ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी चुनौतियों का प्रभावी मुकाबला कर सके। इसके लिए स्वदेशी रक्षा उपकरणों, अत्याधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेज खरीद प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का फोकस सेना को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अधिक सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि किसी भी बहुस्तरीय युद्ध की स्थिति में भारत की रक्षा तैयारियों और भी मजबूत हो सकें। देश भर में मानसून का असर लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाओं के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आने वाले दिनों में भी कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। महंगाई को लेकर आम जनता के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देश में खुदरा महंगाई दर जून 2026 में बढ़कर 4.38% पहुंच गई है, जो 17 महीनों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के 4% लक्ष्य से ऊपर है। खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह माना जा रहा है। खाद्य महंगाई दर जून में 5.32% दर्ज की गई। वहीं थोक महंगाई दर भी बढ़कर करीब 9.87% पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों के बीच अब आम लोगों की नजरें अब सरकार और आरबीआई के अगले कदमों पर हैं। जम्मू से पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जम्मू की अदालत ने लश्कर-ए-तैयब के प्रमुख हाफिज सदई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को इस हमले की साजिश से जुड़ा मुख्य आरोपी बताया है। अदालत की सुनवाई कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी के भारत में पेश होने की संभावना कम होने के कारण उसके खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया। केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की रिपोर्ट में डॉक्टरों की सैलरी और रोजगार की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में डॉक्टरों को उनकी योग्यता और काम के हिसाब से उचित वेतन नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 45% डॉक्टरों की मासिक आय 50,000 रूपए से कम है, जबकि कई युवा डॉक्टर बेहतर अवसर के लिए दूसरे राज्यों या विदेश जाने पर विचार कर रहे हैं। आईएमए ने डॉक्टरों के लिए न्यूनतम वेतन ढांचा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और सुरक्षित माहौल की मांग उठाई है। दुनिया के बाजारों से बड़ी आर्थिक खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ी चिंताओं का असर कच्चे तेल और सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। तेल की सप्लाई को लेकर आशंकाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़े हैं। वहीं निवेशकों की बदलती रणनीति और महंगाई व ब्याज दरों की चिंता के कारण सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। विशेषज्ञों की नजर अब अमेरिका ईरान तनाव और होर्मुज संकट के अगले घटनाक्रम पर टिकी है, जिसका असर भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।
अयोध्या के राम मंदिर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मंदिर निर्माण से जुड़े एक मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लापरवाही चंपत राय की है, उनकी ओर से हुई है, लेकिन वह खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। गोविंद देव गिरी ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर सफाई देते हुए कहा कि ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर नई चर्चा शुरू हो गई है। अब सभी की नजरें ट्रस्ट की आगे की कार्रवाई और स्पष्टीकरण पर टिकी हैं। दिल्ली के दंगों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन की भूमिका सामने आई है और पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले से पीछे राजनीतिक साजिश थी। बीजेपी नेताओं ने आगे आरोप लगाया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है और इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया जा रहा है। दिल्ली दंगे मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 14,280 रुपए प्रति ग्राम है और 22 कैरेट सोने का भाव करीब 13,090 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं चांदी की कीमत भी लगभग 2.35 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई, डॉलर की चाल और वैश्विक तनाव का असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों की नजर अब आने वाले आर्थिक आंकड़ों और बाजार के रुख पर है। पश्चिम बंगाल से समुद्री हादसे की बड़ी खबर में बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाले एक ट्रॉलर पलटने के बाद कई मछुआरों की मौत हो गई, जबकि कुछ अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कोस्ट गार्ड और राज्य की एजेंसियों ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 लोगों की तलाश जारी है। इस दुर्घटना से समुद्र में काम करने वाले मछुआरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच लुधियाना में पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की। पार्टी का फोकस पंजाब में संगठन को मजबूत करने और आपसी मतभेदों को खत्म कर एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने पर है। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने संकेत दिया है कि पंजाब में पार्टी राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं अंदरूनी गुटबाजी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व लगातार नेताओं से बातचीत कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के लूड़करणसर स्थित मकान पर प्रशासन की कार्रवाई की खबर है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच यह कार्रवाई की। रोहित गोदारा पर हत्या, फिरौती और अन्य गंभीर मामलों से जुड़े आरोप हैं और वह लंबे समय से जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। इससे पहले भी रोहित गोदारा गैंग से जुड़े लोगों और सहयोगियों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम आगे भी जारी रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली समेत प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की रफ्तार अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। हाल की बारिश के कई जगह सड़कों पर बिजली और जनजीवन प्रभावित हुआ था, जिसके बाद प्रशासन सतर्क है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फिसलन वाली सड़कों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं के आरोप को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और मामले में पारदर्शी जाँच की मांग उठाई। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश बताया है। यह विवाद के बीच मंदिरों में चढ़ावे की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। चंडीगढ़ में पुराने वाहनों की अवैध कटाई और कबाड़ कारोबार पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत अब कबाड़ी या स्क्रैप डीलर बिना अनुमति कार और बाइक काटते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना, FIR और जेल की कार्रवाई भी संभव है। प्रशासन का फोकस ऐसे लोगों पर है जो बिना वैध दस्तावेजों के वाहन को खरीद कर काटे का काम करते हैं। ज्यादा संख्या में वाहन रखने वालों और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अवैध स्क्रैप कारोबार रोकने और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ब्रिटेन के पीटरबरो से बड़ी खबर है, जहां एक हिंदू मंदिर की बिक्री को लेकर कानूनी विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। भारत हिंदू समाज मंदिर के पीटरबरो सिटी काउंसिल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मंदिर परिसर को एक इस्लामिक संगठन को बेचने का फैसला लिया गया था। मंदिर पक्ष का आरोप है कि बिक्री प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई, जबकि काउंसिल का कहना है कि फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है। यह विवाद ब्रिटेन में धार्मिक स्थलों, समुदायों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर में 16 जुलाई को कांग्रेस पार्लियामेंट्री टीम की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी, जिसमें सांसद सत्र की रणनीति, सरकार को घेरने के मुद्दों और पार्टी की आगे की राजनीतिक दिशा पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संसद में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इनमें महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियां और अन्य राष्ट्रीय विषय शामिल हो सकते हैं। पार्टी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। आप सभी की नजर कांग्रेस की रणनीति और बैठक के फैसलों पर रहेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर चढ़ावा मामले के आरोपी से अखिलेश यादव के कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे बेबुनियादी आरोप बताते हुए कानूनी नोटिस भेजा। अब निशिकांत दुबे की ओर से इस मामले में खेद जताने की खबर सामने आई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। राम मंदिर से जुड़ा यह विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर सामने आई है। SDM थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा की जमानत रद्द कर दी गई है। टोंक की विशेष SC/ST अदालत ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में यह फैसला सुनाया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। वहीं मीणा ने कोर्ट के फैसलों का सम्मान करने की बात कही है और आगे के कानूनी विकल्प अपनाने की बात कही है। SDM थप्पड़ कांड के बाद यह मामला लगातार राजस्थान की राजनीति और कानून व्यवस्थाओं से जुड़ा मुद्दा बन गया है। शेयर बाजार से वैश्विक बाजारों में कामजोरी और निवेशकों की सतर्कता के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 514 अंक नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी में लगभग 140 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में गिरावट के पीछे विदेशी निवेशकों की बिकवाली, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और आर्थिक संकेतों को लेकर चिंता को बड़ी वजह माना जा रहा है। बैंकिंग, IT और अन्य प्रमुख सेक्टरों के शेयर पर दबाव देखने को मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतें और कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। 17 जुलाई को भारत को अपनी हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, जिससे प्रदूषण काफी कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। रेलवे इसे भविष्य की तकनीक मान रहा है। इस मौके को लेकर जिंद शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का भव्य टेंट लगाया गया है और 51 कुंटल लड्डू का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह भारत रेलवे इतिहास में सबसे बड़ा उपलब्धि है। काशी, मथुरा और संबल से जुड़े धार्मिक विवाद से सुप्रीम कोर्ट की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकालने का सुझाव दिया गया है। 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। यह पूरे मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। दोनों का कहना है कि वे बातचीत के बजाय अदालत का फैसला इंतजार करेंगे। अब इस मामले की सुनवाई पहले की तरह अदालत में ही जारी रहेगी और अंतिम फैसला न्याय प्रक्रिया से ही होगा।
चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब जब कोई व्यक्ति पहली बार वोटर आईडी बनवाने के लिए आवेदन करेगा तो इसे अपने माता पिता के SIR यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े जानकारी भी देनी होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाताओं की पहचान सत्यापन आसान होगा और फर्जी वोटर बनने की संभावना कम होगी। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची का अधिकार पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है ताकि चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से मंदिर में चढ़ावे की नकदी, सोना, चांदी और सिक्के अन्य कीमती सामान चोरी कर रहा था। जांच में पता चला है कि वह 500 रुपए के नोट, सिक्के और मोबाइल जैसी चीजों को अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर बाहर ले जाता था। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस अब यह भी जाँच कर रही है कि इससे चोरी में कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था। E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैल रही हैं कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम और हो जाता है और इंजन खराब हो सकता है। इन दावों पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा ही लागू किया गया है। साथ ही अपने बेटे निखिल गडकरी की कंपनी को लेकर लगाए गए आरोप पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए झूठे खबर फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। दोस्तों, इस चीज़ की मैं सच्चाई आपको बताऊं, हमारे यहाँ भी इस चीज़ से गाड़ी बहुत ख़राब हो रही है और सही ने ये E20 की वजह से यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो रही है। तो इसका सच्चाई, ये कुछ भी बोले पर ये गाड़ी जो ख़राब हो रही है वो E20 की तेल की वजह से यहाँ पे ये ख़राब हो रही है। पंजाब सरकार ने निजी स्कूल की मनमानी पर सख्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। अगर कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्कूल की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित PGI स्थान में 3 बड़े स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान एडवांस न्यूजर साइट सेंटर का उद्घाटन होगा। एडवांस मदर एड चाइल्ड सेंटर देश को समर्पित किया जाएगा और करीब 150 बेड वाले नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधा बढ़ाना और मरीजों को आर्थिक चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराना है। गुजरात में चांदीपुर वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। संक्रमण की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 बच्चों में चांदीपुर वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी मामलों की जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। यह वायरस मक्खियों के जरिए फैलता है और फिलहाल इसकी कोई प्रभावशील वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से साफ सफाई रखने, बच्चों की सुरक्षा रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर स्पेन, ब्राजील और फिनलैंड पहुंचे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और यूरोप देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक सहयोग का मजबूत करना है। इसके अलावा भारत और यूरोप के संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTAs को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इस दौरे से भारतीय उद्योग को नए अवसर मिलेंगे और दोनों पक्षों को आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रेन में पैसे लेकर खाली बर्थ देने वाले TT पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा है कि TT खाली सीट को ऐसे बेचता है जैसे बाजार में सब्जी बेची जा रही है। कोर्ट के अनुसार इस तरह के व्यवहार के कारण ट्रेनों में नशाशील पदार्थ खिलाकर लूट जैसी घटना भी बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट ने रेलवे से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के और व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह देश का पहला बेयरिंग लेस एक्सप्रेस बताया जा रहा है, जहां टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और वाहन सीधा डिजिटल सिस्टम के जरिए टोल का भुगतान करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर करीब 63 किलोमीटर का सफर लगभग 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। हालांकि सुविधा के साथ टोल शुल्क पहले की तुलना में अधिक हो सकता है। सरकार का कहना है कि इससे समय बचेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। अमेरिका की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेता लिट्स ग्राहक को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यूक्रेन से लौटने के बाद उनकी मौत और रूस द्वारा जहर दी जाने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि इन दावों को किसी आधारित एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया के आधार पर सच नहीं माना जा सकता। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आधारित जानकारी का इंतजार करना जरूरी है।
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से पहली बार मुख्य कार्यालय अधिकारी यानी CI के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का हिंदी होना आवश्यक है। ट्रस्ट के अनुसार यह जिम्मेदारी मंदिर के प्रशासन, विकास और संचालन जैसे जुड़ी होगी। इस भर्ती को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। के कुरुक्षेत्र में एक पुजारी पर हमले के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपियों से जुड़ी एक दरगाह और अन्य अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला गया। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रोते हुए प्रशासन से कार्रवाई रोकने की अपील की। आरोपियों की मां ने कहा कि उनसे इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि केवल अवैध निर्माण पर कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि कुछ व्यापारी एक्सपायरी डेट निकल चुके खाने पीने के सामान पर नई तारीख का लेबल लगाकर उन्हें दोबारा बेच रहे थे। ऑनलाइन बिक्री भी शामिल बताई जा रही है। अधिकारियों ने कई जगह छापेमारी कर ऐसे उत्पादन सख्त जब्त किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसका निर्माण और एक्सपायरी तारीख जाँच जरूर कर लें। देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। राजस्थान और गुजरात कई जैसे राज्यों में बारिश का कम हो रही है, जबकि उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। वहां 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 126 सड़कें बंद हो गई हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में, बिहार और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी के आरोपियों के परिवार को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों का परिवार एक टूटे फूटे मकान में रह रहा है, जबकि उनका पक्के मकान पर ताला लगा गया है। मीडिया से बातचीत में आरोपियों के भाई ने कहा है कि लगातार सवाल और आरोपियों से उनका परिवार परेशान हो चुका है और उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम रेखा के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी की घटना की तुलना इतिहास में मंदिर पर हुई बड़े हमले और लूटपाट से करते हुए अपनी राय रखी। उन्होंने यह भी उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग ने उसका समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने उन बयान को आलोचना की। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यदि देश में बड़ी संख्या में स्कूल बंद पड़ रहे हैं तो केवल विश्व गुरु बनने की बातें करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। 17 जुलाई को भारत को अपनी हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, जिससे प्रदूषण काफी कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। रेलवे इसे भविष्य की तकनीक मान रहा है। इस मौके को लेकर जिद शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का भव्य टेंट लगाया गया है और 51 कुंटल लड्डू का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह